मुझसे पहले संजीव कुमार साहब ने आज से 50 साल पहले नया दिन नई रात में 1974 में 9 रोल निभाए थे चैलेंजिंग। फिर कमल हसन साहब ने 10 रोल निभाए थे 10 अवतार में। बेसिकली 9 भाव 9 इमोशंस की कहानी है और 9 इमोशंस की 9 सामाजिक कुरीतियों को अंत करने की कोशिश का ताना माना है। क्योंकि मैं थिएटर से हूँ तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं इंसान लगूँ और अलग अलग इंसान लगूँ। जैसे आप सारे भाई लोग बैठे हैं, आपका लुक अलग है, सर का लुक अलग है, सर का लुक अलग है। उसी तरह से अगर कोई पैसा खर्च करके फिल्म देखने आ रहा है तो उसको 9 जिंदगी लगनी चाहिए। और ये हमारी जीत थी क्योंकि मेरा ऐसा कोई पॉपुलर चेहरा है नहीं, मैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हो, एक्टर हो। जब हमारी स्क्रीनिंग होती थी सर, जितने भी फेस्टिवल हो हमारे इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज पे देख सकते हैं, तो लोग फिल्म देखते देखते 5वीं स्टोरी में अबे यार ये एक ही आदमी जो नॉर्मल कर रहा है, तो 5वीं कहानी तक उनको कनेक्ट होता था, अच्छा ये एक ही आदमी है। नवरत्न कथा कोलाज नाम की एक फिल्म आ रही है जो बहुत ही सुर्खियों में है, क्योंकि उसके डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर सब एक ही इंसान है जिसका नाम है प्रवीण हिंगोलिया। और प्रवीण हिंगोलिया ने इस फिल्म में एक साथ 9 रोल किए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। आज प्रवीण हिंगोलिया हमारे साथ है। तो सर पहले तो ये बात पूछनी है कि नवरत्न कथा कोलाज, ये फिल्म का नाम इस तरह से क्यों रखा गया? जैसे फिल्म का नाम है नवरस कथा कोलाज। नवरस का मतलब होता है 9 भाव, 9 इमोशंस। और जो 9 भाव है, कथा का मतलब होता है कहानियाँ, कोलाज का मतलब होता है एक जैसे फ़ोटो का कोलाज होता है कहानियों का संग्रह। तो 9 कहानियों का ये पूरा संग्रह है और आपको ये हंसाएगी, रुलाएगी, गुदगुदाएगी और सोचने पे मजबूर करेंगे। और ये 9 की 9 कहानियाँ आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको आजकल जैसे कहानियाँ पसंद मतलब देखते होंगे कि आपको 4 कहानियों की फिल्म आती है, 5 कहानियों की, तो ये में 9 कहानियाँ हैं, जो 9 कहानियाँ आपको जकड़ के रखती है, पकड़ के रखती है, हंसाती है, गुदगुदाती है और सोचने पे मजबूर करती है। सर ये कहानी भी आपने लिखी है, आपने डायरेक्ट की है, आप ही प्रोड्यूसर हैं और आपने एक साथ 9 रोल किए हैं इसमें। उसके बारे में कुछ बताइए, कौन से प्रकार के रोल हैं, क्या क्या रोल हैं? जी, मैं इसमें जो ये 9 रोल किए हैं, 9 रोल करना तो मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता था बड़ा एक्टर करे ताकि मुझे एज एन राइटर डायरेक्टर काम मिले, बट क्योंकि नहीं हो पाया, उनसे बात नहीं बन पाई और तो फिर मुझे ही करना पड़ा। और मेरे करने से ये हुआ कि कॉस्ट कटिंग थोड़ी सही होगी, क्योंकि मुझे ना वैनिटी चाहिए ना कुछ चाहिए। हम तो मतलब मलंग आदमी हैं, सिनेमा से प्रेमी है, सिनेमा मतलब एंजॉय करना चाहते हैं चाहे कैसे भी करें। तो और क्योंकि मैं राइटर हूँ इस फिल्म का, तो मुझे ना रोल निभाने में आसानी हुई, क्योंकि मैंने ही लिखे थे, मैंने ही वो कैरेक्टर को जन्म दिया है, उनकी पूरी डिटेल, उनकी हिस्ट्री। क्योंकि लेखक बहुत सोचता है लिखने से पहले, उनका जो खानदान, उनका जो पूरा एक दुनिया बना रहा होता है, तो वो दुनिया क्योंकि मैंने लिखी थी तो मुझे एक्ट करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ महसूस नहीं हुई। हाँ, फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त हुई, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी मोटा होना था, पतला होना था, वो सब चैलेंजिंग रहे, लेकिन वो एक आनंद था, उसमें बड़ा मज़ा आया, वो तो मतलब हिस्सा ही था। जी सर आपने 9 रोल किए हैं, तो 9 रोल में से सबसे चैलेंजिंग रोल कौन सा रहा है और कौन कौन से रोल किए हैं आप? चैलेंजिंग जैसे मैंने आपको बताया था, बड़ी बात वो ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि मतलब ये तो मेरे बाएं हाथ के खेल था, क्योंकि मैं अभी लेखक था इसमें, तो मुझे ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं हुई। लेकिन हाँ, जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक किरदार था, क्योंकि और मेरी जो साली साहिबा हैं प्रीति जोशी, उनके सुपुत्र जो छोटा बेटा, वो मेरे बेटे बने थे उसमें, और मैंने उनके साथ किया था, उसको बताया था मैं क्या करने जा रहा हूँ। और सिंगल एक शॉट था, कैमरा रखा था और लिटरली जाके पीटना पाटना, वो तोड़ना ताड़ना। तो वो जो मेरा बच्चा था अपना वैदिश, वो इतना ज़्यादा भयभीत हो गया। वो दो महीने तक कहता था अपनी मम्मी को कि मम्मी ये रखो, जीजू को पैसे दे दो, उनको पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। उस वक्त मुझे ना वो बड़ा वो डिस्टर्ब किया कि यार ये कितना खौफनाक है, कितना वो दृश्य देख के, जो मैंने ही शूट किए, मैंने ही डायरेक्ट किए, मैंने ही लिखे, वो खुद देख के मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया शूट होने के बाद। और इसी तरह से जो रेप की कहानी है उसमें भी मैं डिस्टर्ब हुआ। तो ऐसे ये जो 2-3 किरदार थे, इन्होंने मेरे को थोड़ा डिस्टर्ब किया। सर आपने ही कहानी लिखी है, अलग अलग 9 कहानी, और 9 कहानी को एक साथ ले आना और टाइम पीरियड में ख़त्म करना कितना चैलेंजिंग रहा होगा?
चैलेंजिंग था, बट हमारा क्या था कि जब हमारी जो टीम थी वो पूरा भूखा टैलेंट थी। तो मेरे जितने भी परिचित थे, जैसे हमारे ज्ञान भाई हैं, ज्ञान भाई को मैंने बोला कि ज्ञान भाई मुझे आपके साथ काम करना है, तो वो एक आवाज़ में आए। तो उसी तरह से जितने भी प्यार करने वाले मेरे जो सीनियर्स थे, दोस्त थे, उन सबको मैंने बोला आओ करते हैं। तो सब लोग इकट्ठा हुए। और मैं पेपर वर्क पे बहुत बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं राइटर था इसका। तो जब मैं डायरेक्टर बना तो डायरेक्टर के वक्त मैंने उसकी जो शॉर्ट डिवीज़न की, फ्लोर चार्ट बनाया, और जो उसका स्टोरी बोर्ड बनाया, मैंने खुद ही कॉमिक्स जैसे बनाते ना, तो वैसे ही खुद ही ड्राइंग करके मैं अपने डीओपी को बताता था कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो उससे क्या होता था कि मेरा जो लिखने की हैबिट थी, ये सब करने से, सोचने से, ज़्यादा काम करने से मेरे ब्लूप्रिंट की तरह दिमाग में छप गया था कि इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। तो हमारा जो निर्धारित समय था कि हमें इस टाइम पे एक दिन में इतना काम करना है, तो हम वो पूरा टारगेट अचीव कर पाते थे। सर अभी मूवियाँ आती है, उन मूवी से ये मूवी किस तरह से अलग है और लोगों को आप क्या नया दे रहे हैं इसमें? मैं नया ये दे रहा हूँ कि मतलब हम जो हमारा जो संस्कृति, जो भारत मिस हो गया था, आपको इसमें एक ही फिल्म में पूरा भारत दिखेगा। आपको इसको जो कश्मीर को जन्नत क्यों कहा जाता है, आपको जन्नत दिखेगा। आपको वीरता की निशानी जो भगत सिंह है उसका घर दिखेगा, वो पंजाब के खेत दिखेंगे सरसों के। आपको ताजमहल जो कहा जाता है हमारा जो अद्भुत रस है, आपको ताजमहल दिखेगा हमारा, हमारे दिल्ली की चाट, दिल्ली के नुआंसेस, मुंबई की लोकल ट्रेन, इस तरह से आपको पूरा भारत एक ही फिल्म में देखने को मिलेगा। प्लस हमारा जो यूथ है उनके लिए ये बहुत ही अच्छी एक ट्रीट है कि वो जो यस में बिलीव करें, शॉर्टकट में बिलीव ना करें, और अपने आप में बिलीव करेंगे तो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ये जो एक कहानी है हास्य रस की, वो इसकी यूएसपी है, और वो आपको हंसाती है, और हास्य रस के होने के बावजूद भी वो आपकी आंखें नम कर देती है, सोचने पे मजबूर कर देती है। तो ये इसकी खूबसूरती है नवरस कथा कोलाज की, जो 18 अक्टूबर को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। जी सर, अभी आपने बात की कि यस में बिलीव करना है। जी। अभी थोड़ी देर पहले भी आप बात कर रहे थे कि यस में बिलीव करते हैं, या आप जब भी फ्रस्ट्रेट होते हैं तब कोई नई मूवी लिख डालते हैं। हाँ। हाँ, तो उसी तरीके से मूवी लिखी थी आपने? हाँ बिल्कुल, मतलब ये तो मतलब मैंने लॉकडाउन के टाइम पे लिखी थी, और लॉकडाउन के टाइम पे सब कुछ बंद था, तो मुझे काम करने की आदत है, मैं वर्कहॉलिक हूँ, तो कोई काम नहीं था, तो मैंने कहा चलो खुद ही लिखते हैं। क्यों, मतलब देश में चारों तरफ नेगेटिविटी, ये वो न्यूज़ में, तो खुद को पॉजिटिव करने के लिए फिर ये लिखा था मैंने। तो ऐसे में जब क्योंकि देखिए अब हमारी जो लाइन है ना वो हमने चुनी है, ये संघर्ष वाली लाइन नहीं है, ये खूबसूरत जर्नी है, ये खूबसूरत आनंदमय एक सफ़र है जिसको हमने चुना है। तो हमें कंप्लेन करने का हक नहीं है कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, ये क्या, नहीं, आपने चुनी है तो आप ही जिम्मेदार हैं। आपको पता होना चाहिए था कि इस लाइन में ऐसा होता है। तो मैं बस सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे मम्मी पापा और मेरी वाइफ, ये 3 लोग नहीं होते तो मैं आज इतना आपके सामने बढ़ चढ़ के नहीं बोल रहा था। उन्होंने बहुत मेरे को संभाला है, मेरे को हिम्मत दी है, और हमेशा मैं पॉजिटिव रहा हूँ, तो उनकी वजह से रहा हूँ। सर आपने 9 रोल किए हैं, 9 रोलों के बारे में तो आपने बात की, परंतु अलग अलग रोल हैं। किसी में आप किन्नर बने, किसी में कोई वृद्ध आदमी बने, किसी में जवान होंगे, तो अलग अलग चाल ढाल होगी, अलग अलग आवाज़ निकालनी पड़ती होगी, अलग अलग हेयर स्टाइल, अलग अलग मेकअप, कैसे कर लेते हैं? वो सर उसके पीछे मेरी अभिनय की ट्रेनिंग है, जो मैंने श्रीराम सेंटर मंडी हाउस से 97 to 99 में की थी। और उसके बाद जब हमारे गुरु ने जो हमारी क्लासेस ली थी, उनको मैंने अपने जीवन का हिस्सा बनाया, और उनको मैं आज तक इम्प्लीमेंट करता हूँ। जैसे थर्ड आई कॉन्सेप्ट हमने सुना था, सीखा था, तो हमने वो चीज़ इम्प्लीमेंट की। तो और ये एज एन अभिनेता मेरा फ़र्ज़ था कि कैरेक्टर की डिमांड क्या है, कैरेक्टर क्या है, कि उसकी सोच क्या है, उसकी साइकी क्या है, वो किस तरह से दिखता है, वो किस तरह से लगता है। क्योंकि मैं ही राइटर था, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ज़्यादा मेरे को परेशानी नहीं हुई, क्योंकि लेखक लिखते वक्त ही है ना, हमने वो कैरेक्टर को रच दिया था। पर जब मैंने एज एन एक्टर सोचा, तो मैंने आवाज़ पे काम किया, आवाज़ ऐसी होनी चाहिए, और उसका लुक एंड फील वो है, उस चीज़ों पे हमने बहुत काम किया। सर कोई कैरेक्टर की आवाज़ निकाल के अभी दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं। हमारा जो शांत रस का कैरेक्टर है, जो अनहाइजीन है बहुत ज़्यादा, अश्वनी गर्ग, उसका जो अश्वनी अरोड़ा, तो उसका जो कैरेक्टर है वो बड़ा ना उस तरह से बदतमीज़ टाइप का है, खुजली करता रहता है, तो ऐसा डकार लेता है। तो उसकी जो आवाज़ मैं चाहता था बड़ी अनहाइजीन, इरिटेटिंग हो, तो वैसा मैंने डिज़ाइन किया। ओ यार हलो यार, ओ पेंगे मैं हूँ यार, ये इस तरह का उसका डिज़ाइन किया। फिर जो हमारे हास्य रस का एक चिरकुट अभिनेता है, वो चिरकुट टाइप का कैरेक्टर है, तो वो नाक से बात करता है, हम तो नायक बनने आए सर जी, हाँ हाँ, ऐसे वो इस तरह से बात करता है। तो ऐसे हर कैरेक्टर की अलग आवाज़ है, अलग टोन है। जो हमारे 5 रेजोनेशन होते हैं, उन्हीं रेजोनेशन में से हर आवाज़ को मैंने करने की कोशिश की है। सर आपकी मूवी पैन इंडिया रिलीज़ होने वाली है, हिंदी में ही है, दूसरी लैंग्वेज हिंदी में ही है, हिंदी में ही है। और आपके मुंह में घी शक्कर, ये साउथ में डब हो, वर्ल्ड में डब हो, और हमारी सोच
पूरे विश्व तक पहुँचे, तो वही चाहते हैं हम। और सब अभी आप बात कर रहे थे कि रिलीज़ होने से पहले ही 58 जितने 58 अवार्ड। जी हाँ, ये जितने भी फेस्टिवल में जितने भी कंपटीशन हुए, उन कंपटीशन में हमने फ़िल्म देखी, वहाँ पे हमारी फ़िल्म ऑफिशियल सेलेक्ट हुई, नॉमिनेट हुई और हमें अवार्ड मिले। जैसे स्पेन बार्सिलोना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला 9 रोल निभाने के लिए। फिर हमें बॉस्टन में बेस्ट सोशल फिल्म का अवार्ड मिला। तो इस तरह से विदेशों में, राजस्थान में हमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, दरभंगा में हमें बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिला, हिमाचल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला, हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो ऐसे तमाम फेस्टिवल्स में हमने हर जगह से प्यार और आशीर्वाद लूटा है, और वही लूटने के लिए मैं ये देश की सिनेमा यात्रा कर रहा हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। आप जो स्माइल कर रहे हैं, सर जो स्माइल कर रहे हैं, हम यही लूटने आए हैं, और आप यही आशीर्वाद हमें 18 अक्टूबर को भी दीजिएगा। आइएगा प्लीज़ हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर का सिनेमा देखने, ताकि हमें हौसला मिले, हम और अच्छा सिनेमा बना सकें। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण हिंगोनिया जी, को जो बात कर रहे हैं कि उन्होंने एक ही फिल्म में एक साथ 9 रोल किए हैं, सभी रोल चैलेंजिंग थे, परंतु उनको ये दिक्कत नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने हाथ में अपने हाथ से ही फिल्म लिखी है। वही डायरेक्टर है, वही स्क्रिप्ट राइटर है, वही एक्टर भी है। एक साथ 9 रोल करने के बाद भी वो देश की यात्रा करने निकले हैं, देशों के लोगों को मिलने निकले हैं और उनको बधाइयाँ देने और उनकी वाहवाही लूटने निकले हैं। कैमरामैन मुकेश डोडिया के साथ भार्गव मकवाना, ईटीवी भारत, अहमदाबाद।